नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमित कुमार निरंजन और आज आपके सामने उस विषय पर पॉडकास्ट का सब्जेक्ट लेकर आया हूं जिसके पीछे हम सभी लोग भाग रहे हैं और वो विषय है सफलता। जी साथियों, बिना समय गवाए इस अहम विषय पर बात करते हैं और हर एक पल आपका इस जीवन का बहुत अब शानदार गुजरेगा। साथियों, हम सभी सफलता चाहते हैं, लेकिन यह हमें आसानी से नहीं मिलती है। लेकिन वह हमारे आसपास कुछ ऐसे भी हैं जो सफलता को बहुत आसानी से आकर्षित कर लेते हैं। यदि आप उसी सहजता से सफलता को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको ये जानना होगा कि इसके लिए एक स्ट्रेंज रहस्य है जिसकी चर्चा ईयर नाइटिंगेल द्वारा द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट में की गई थी। दुनिया की सबसे स्ट्रेंजेस्ट रहस्य जानने के लिए हम लोग आगे सुनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं जबकि अन्य बिना हासिल किए कड़ी मेहनत करते रहते हैं? क्या आप जानते हैं कि इसे पीछे कुछ न कुछ राज जरूर छुपा हुआ है? यदि आप उस राज को समझना चाहते हैं जो आपके लिए छिपे खजाने का रास्ता खोल देगा, तो यह समरी आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हम ईयर नाइटिंगेल की किताब द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट के समरी से सीखने जा रहे हैं कि सफलता आखिर क्या होती है और हमें कैसे मिलेगी। पहले जानते हैं लेखक के बारे में। ईयर नाइटिंगेल डिप्रेशन के दौर में ज्ञान की भूख उनके अंदर जागी थी। अपनी युवावस्था से वह कैलिफोर्निया में लॉन्ग बीच पब्लिक लाइब्रेरी का दौरा करते थे। इस सवाल का जवाब मांगते थे कि एक व्यक्ति जीरो से कैसे शुरू हो सकता है, अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकता है और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ईयर की जिज्ञासा और समाधान खोजने की इच्छा ने उन्हें सफलता पर दुनिया के शीर्ष एक्सपर्ट्स में से एक बना दिया। द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट क्या है? यही वह कारण है कि 25 वर्ष की आयु में सफलता में विश्वास के साथ शुरू करने वाले 100 व्यक्तियों में से केवल 5 ही 65 वर्ष की आयु तक पहुंच पाएंगे। उनकी आंखों की चमक, उनके सपनों और उनकी आशाओं का क्या हुआ? डॉक्टर अल्बर्ट स्विट्जर ने एक बार कहा था, पुरुष सोचते नहीं हैं। और यही मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम एक गोल्डन एज में रहते हैं, एक ऐसा युग जिसके लिए मानवता ने हजारों वर्षों से काम किया है। सभी के लिए अवसरों से भरपूर है युग। लेकिन उन 100 लोगों का क्या होता है जो 25 साल की उम्र में शुरुआत करते हैं? जब तक वे 65 वर्ष के होंगे, केवल एक अमीर होगा, 4 फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, 41 अभी भी काम कर रहे होंगे और 54 टूट चुके होंगे। जीवन की आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहना होगा। इतने सारे लोग जो करने का इरादा रखते हैं, उसे पूरा करने में असफल क्यों होते हैं? उनके सपनों और प्लान का क्या हुआ? सफलता की परिभाषा यह है साथियों कि एक वर्दी आदर्श की प्रगतिशील प्राप्ति के लिए आपको शिक्षक होना पड़ता है। और शिक्षक का मतलब है कि आप हमेशा सीखते रहें और उससे प्यार करते रहें। एक उद्यमी जो एक कंपनी बनाता है या एक सेलर जो अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। सफलता तब प्राप्त होती है जब कोई जानबूझकर पीछा करता है और अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करता है। लेकिन दुर्भाग्य से 20 में से सिर्फ एक व्यक्ति ही ऐसा करता है। मेजॉरिटी सामाजिक एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप हैं, बिना वह सवाल किए कि वह क्यों या कहां जा रहा है। ये अनुरूपता, कन्फॉर्मिटी, इतनी सारी असफलताओं के कारण है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। जैसा कि रोली मे ने अपनी पुस्तक मैन सर्च फॉर हिमसेल्फ में लिखा है कि हमारे समाज में साहस का विपरीत कायरता नहीं बल्कि अनुरूपता, कन्फॉर्मिटी है। हम 7 साल की उम्र तक पढ़ना और 30 साल की उम्र तक जीवन यापन करना सीख जाते हैं, लेकिन 65 साल की उम्र तक हम में से कई लोगों ने इतिहास के सबसे प्रॉस्परस देश में रहने के बावजूद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल नहीं की है।
इसका कारण अनुरूपता है। हम गलत समूह की तरह कार्य करते हैं और 95% जो सफल नहीं होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों लोग आसानी से सफलता प्राप्त करते हैं जबकि अन्य बिना कुछ हासिल किए कड़ी मेहनत करते हैं? इसमें लक्ष्यों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। साथियों, सफल लोग जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं, जबकि जो लोग असफल होते हैं उनका मानना है कि उनके जीवन में एक्सटर्नल फैक्टर्स द्वारा कुछ न कुछ छेड़खानी की गई है या आकार दिया गया है। इसकी तुलना एक प्लान्ड यात्रा वाले जहाज से की जा सकती है जिसके कैप्टन और चालक दल जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं और इसमें कितना समय लगेगा। ऐसे जहाजों का अपना गंतव्य यानी डेस्टिनेशन तक पहुंचना लगभग तय है। बिना किसी उद्देश्य या डेस्टिनेशन के एक जहाज कहीं नहीं जाएगी और अंततः समुद्र में खो जाएगा। उसी तरह मनुष्य को भी सफलता प्राप्त करने के लिए दिशा और उद्देश्य की आवश्यकता होती है, जबकि समाज का उद्देश्य अपनी सबसे कमजोर कड़ी की रक्षा करना है। यह अक्सर प्रगति को धीमा कर देता है और किसी के लिए भी अपने परिवार का जीवन यापन करना आसान बना देता है। सफलता और असफलता की चाबी एक क्लियर लक्ष्य होना और यह तय करना है कि सुरक्षा के पठार से ऊपर कितना ऊंचा रखा जाए। पूरे इतिहास में बुद्धिमान पुरुषों और फिलोसफर्स के बीच कई असहमतियों के बावजूद यह एक ऐसा बिंदु है जिस पर वे सर्वसम्मति से सहमत होते हैं। हम जो सोचते हैं वो वैसा बन जाते हैं। द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट है जो युगों से बुद्धिमान पुरुषों द्वारा जानी जाती रही है। तमाम पुराने ग्रंथों, शास्त्रों में इसका जिक्र किया गया है। हालांकि बहुत कम लोग इसे समझते और अमल में लाते हैं। अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट आसान है। मनुष्य का जीवन उसके विचारों से आकार लेता है। यह पूरे इतिहास में कई महापुरुषों द्वारा प्रैक्टिस अभ्यास किया गया है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा कि एक आदमी का जीवन वह है जो उसके विचार उसे बनाते हैं, जबकि डिजायरलैंड ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का एक निश्चित उद्देश्य है जो वह उसे पूरा करेगा और कुछ भी उसकी इच्छा का विरोध नहीं कर सकता। वहीं विलियम जेम्स कहते हैं कि अगर हम ऐसा व्यवहार करें जैसे कि हम जो चाहते हैं वह वास्तविक है, तो यह हमारे जीवन के साथ इस तरह के संबंध में जुड़कर अचूक रूप से वास्तविक हो जाएगी कि यह वास्तविक हो जाएगा। जबकि डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पेले ने कहा था कि यदि हम नकारात्मक नजरिए से सोचेंगे तो हमें नकारात्मक परिणाम मिलेंगे और यदि हम सकारात्मक नजरिए से सोचेंगे तो हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, जो लोग इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं वे लोग जो उठते हैं और उन परिस्थितियों की तलाश करते हैं जो वे चाहते हैं, और यदि वे उन्हें नहीं ढूंढ पाते हैं तो उन्हें बना लेते हैं। ये बहुत क्लियर है कि हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। एक व्यक्ति जो एक कॉन्क्रीट और वर्थवाइल लक्ष्य के बारे में सोचता है वह उस तक पहुंचने वाला है क्योंकि वह यही सोच रहा है। दूसरी ओर एक व्यक्ति जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जो नहीं जानता कि वह कहां जा रहा है और जिसके विचार भ्रमित, चिंतित और भयभीत हैं, वह हताशा, भय और चिंता का जीवन बनाएगा। और अगर वह कुछ नहीं सोचता है तो वह कुछ भी नहीं बनता है। सफल और असफल लोगों के बीच का अंतर ही लक्ष्य होता है। सफल लोग जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं और वे इसके लिए काम करते हैं। उनका एक निश्चित उद्देश्य है और दिशा होती है जो उन्हें सफल होने में मदद करती है। वे यह नहीं मानते कि उनका जीवन परिस्थितियां या एक्सटर्नल फैक्टर्स द्वारा आकार दिया जाता है। दूसरी ओर असफल लोगों के जीवन में कोई क्लियरिटी नहीं होती है या उद्देश्य नहीं होता है। उनका मानना है कि उनके जीवन को परिस्थितियां या एक्सटर्नल फैक्टर्स कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। वे अपने जीवन की जिम्मेदारियां नहीं लेते और अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। मानव जाति को कमजोरों को हारने से रोकने के लिए बनाया गया है। समाज आज युद्ध के समय में एक काफिले की तरह है। पूरे समाज को उसकी सबसे कमजोर कड़ी की रक्षा के लिए धीमा कर दिया जाता है, जैसे कि नौसेना के काफिले को उस गति से जाना पड़ता है
जो उसके सबसे धीमे जहाज को बनने की अनुमति देता है। हमारे पास सो कॉल्ड सुरक्षा का पठार यानी कि प्लेटून है, जो आज जीवन यापन करना आसान बनाता है। आज एक परिवार को जीने और सहारा देने के लिए किसी स्पेशल दिमाग या प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सफल होने के लिए हमें केवल यह तय करना चाहिए कि इस पठार से कितना ऊपर हम लक्ष्य बनाना चाहते हैं। द स्ट्रेंजर सीक्रेट बिल्कुल भी राज नहीं है, रहस्य नहीं है। यह एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है जो बुद्धिमान पुरुषों द्वारा युगों से जानी जाती रही है। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। यदि हमारे जीवन में एक स्पष्ट दिशा और उद्देश्य है तो हम सफल होंगे। अगर हम नहीं करते हैं तो हम असफल हो जाएंगे। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। मानव मन की तुलना अगर किसान की जमीन से की जाती है, जिस प्रकार एक किसान के पास एक विकल्प होता है कि वह अपनी भूमि पर क्या बोता है, उसी प्रकार मानव मन के पास भी यह चुनने की शक्ति होती है कि वह क्या बोता है। जो बोया जाता है उसके बीच मन कोई भेदभाव नहीं करता है। यह जो कुछ भी बोया गया है वह वापस आ जाएगा, चाहे वह सफलता हो या असफलता हो। एक कॉन्क्रीट लक्ष्य या भ्रम हो, गलतफहमी, भय और चिंता, यही कारण है कि बुद्धिमानी से चुनना और सही बीज बोना महत्वपूर्ण है। हमारे मन अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ, रहस्यमय और किसी भी भूमि की तुलना में कहीं अधिक अविश्वसनीय है। उनमें हमारी इच्छाओं और सपनों को प्रकट करने की शक्ति है, लेकिन तभी जब हम उन्हें बुद्धिमानी से उपयोग करें। दुर्भाग्य से हमारे मन में हमें मुफ्त में दिए गए और हम अक्सर उन्हें ग्रांटेड ले लेते हैं। हम उन चीजों को बहुत कम महत्व देते हैं जो आसानी से और मुफ्त में हमारे पास आती हैं, और अक्सर उन्हें हल्के में लेते हैं। हालांकि जिन चीजों के लिए हम पैसा देते हैं हम उन्हें अधिक मूल्यवान समझते हैं। विरोधाभास यह है कि जीवन में वास्तव में जो कुछ भी सार्थक है वह हमारे पास मुफ्त में आता है। हमारा मन, आत्मा, शरीर, आशाएं, सपने, महत्वाकांक्षाएं, बुद्धिमत्ता, परिवार और दोस्तों का प्यार और हमारा देश, ये सब तो हमें फ्री में ही तो मिला है। इन अमूल्य संपत्ति को बदला नहीं जा सकता और हमें उन्हें बदलना नहीं भी चाहिए। दूसरी ओर जिन चीजों पर हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं वे सस्ते होते हैं और इन्हें आसानी से बदला जा सकता है। एक अच्छा आदमी पूरी तरह से मिटा दिया जा सकता है और फिर वह एक और भाग्य बना सकता है। भले ही हमारा घर जल जाए, हम उसे फिर से बना सकते हैं। हालांकि जो चीजें हमें बिना कुछ लिए मिली हैं वे यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुछ तकलीफ दे जाती हैं, जिस वजह से हम या तो उनसे दूर होते हैं या उनकी तवज्जो नहीं करते हैं। हमारे दिमाग में किसी भी तरह का काम करने की क्षमता होती है जिसे हम उन्हें सौंपते हैं, लेकिन हम अक्सर उनका इस्तेमाल बड़े कामों की बजाय छोटे काम के लिए करते हैं। हम अपने जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे वह यह है कि हम अपने दिमाग में क्या बोना चाहते हैं। क्या हम अपनी नौकरी में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कंपनी या समुदाय में प्राप्त करना चाहते हैं, या अमीर बनना चाहते हैं। हमें बस इतना करना है कि एक पौधा हमारे दिमाग में बो दें, उसके लिए लगातार काम करें और वो हकीकत बन जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। सर आइजैक न्यूटन के नियमों के तरह गुरुत्वाकर्षण के नियम, यदि आप किसी इमारत से कूदते हैं तो आप हमेशा नीचे गिरेंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें उनके बारे में आराम से सकारात्मक तरीके से सोचना चाहिए। हमें अपने दिमाग की आंखों में खुद की तस्वीर बनानी चाहिए, क्योंकि हमने अपने लक्ष्यों को पहले ही हासिल कर लिया है। हम में से हर एक हमारे विचारों का कुल योग है। हम वही हैं जहां हम हैं, क्योंकि ठीक यही वह जगह है जहां हम होना चाहते थे, चाहे हम इसे स्वीकार करें या ना करें। हम आज और कल, अगले महीने, अगले साल क्या सोचते हैं वही हमारे जीवन को ढालेगा, हमारा भविष्य तय करेगा। हम अपने मन के द्वारा गाइडेड होते हैं। एक दिन ईस्टर्न एरिजोना में ड्राइव करते समय लेखक एक विशाल अर्थ मूविंग मशीन को उन्होंने देखा, जिसके ऊपर एक छोटा आदमी बैठा था जो एक गाइड कर रहा था, उस मशीन को गाइड कर रहा था। वह उस मशीन की ह्यूमन माइंड से समानता
करते हुए चकित रह गए। पृथ्वी को हिलाने वाली मशीन की तरह हम ऊर्जा के एक विशाल सोर्स के नियंत्रण यानी कंट्रोल में बैठे हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम इस शक्ति को एक स्पेसिफिक वर्थवाइल उद्देश्य की ओर नियंत्रित और निर्देशित या डायरेक्ट करें। हमें सफलता दिलाने वाला लॉ एक दुधारी तलवार है। हमें अपनी सोच पर नियंत्रण रखना चाहिए। वही लॉ जो लोगों को सफलता, धन, सुख और उन सभी चीजों की ओर ले जा सकता है जिनका उन्होंने कभी सपना देखा था। वही लॉ उन्हें गटर में ले जा सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि वे इसका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए कैसे करते हैं। यह सबसे स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट है। रिकॉर्ड किए गए इतिहास की शुरुआत से ही एक्सपर्ट्स ने हमें वह व्यक्ति बनने की कीमत चुकाने के लिए कहा है जो हम बनना चाहते हैं। यह असफल जीवन जीना जितना मुश्किल नहीं है। जिस क्षण हम काम करने के लिए एक लक्ष्य तय करते हैं, हम तुरंत सफल व्यक्ति बन जाते हैं। हम हर 100 लोगों में टॉप 5 में हैं, जो जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, हम कैसे जा रहे हैं। उसके बारे में हमें बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 10 स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट को काम करने के लिए 30 दिन का एक प्लान बनाएं। इस अभ्यास में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगले 30 दिनों के लिए 3 सरल स्टेप्स का पालन करें। पहला स्टेप, अपना लक्ष्य लिखें। एक कार्ड पर अपना सिंगल क्लियरली परिभाषित लक्ष्य लिखें। यह कुछ भी हो सकता है: अधिक पैसा, एक सुंदर घर, आपकी नौकरी में सफलता, जीवन में एक स्पेसिफिक पोजीशन या एक अधिक हार्मोनियस परिवार। कार्ड को अपने पास रखें और इसे दिन में कई बार देखें। हर सुबह जब आप उठें और रात को सोने से ठीक पहले इसके बारे में एक हंसमुख, तनाव मुक्त, सकारात्मक तरीके से सोचें। जैसा ही आप अपने लक्ष्य को देखें, याद रखें कि आपको वह बनना चाहिए जो आप सोचते हैं। चूंकि आप अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं, आप जल्द ही इसे प्राप्त कर लेंगे। डर के बारे में सोचना बंद करें। हर बार जब कोई नकारात्मक या भयानक विचार आपके दिमाग में प्रवेश करता है, तो उसे अपने सकारात्मक और वर्थवाइल लक्ष्य की मानसिक छवि से बदल दें। इंसानों के लिए नकारात्मक सोचना आसान है, लेकिन आपको खुद को उन 5% लोगों में रखना शुरू करना चाहिए जो सकारात्मक सोचते हैं। गांडे ने कहा कि ऐसे कार्य करें जैसे कि विफल होना असंभव था। यदि आपको हार मानने का मन करता है, तो अपने लक्ष्य को याद रखें और सकारात्मक बने रहें। सेवा का होना, तीसरा स्टेप। आपकी सफलता आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता यानी क्वालिटी और मात्रा यानी क्वांटिटी से मेजर की जाएगी। इस कानून को, इस नियम को समझें बिना पैसे कमाने पर ध्यान ना दें। मिनट में काम करने वाले लोग ही बिना कमाई के पैसा कमा सकते हैं। हम में से बाकी लोगों को पैसा कमाना चाहिए। सफलता पैसा कमाने का परिणाम नहीं है, पैसा कमाना सफलता का परिणाम है, और सफलता हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के सीधे प्रोपोर्शन में है। अपने आप को पैसे की चिंता से दूर करें। सेवा, निर्माण, काम, सपना और लक्ष्य बनाएं। ऐसा करें और आप पाएंगे कि आपके पास आने वाली प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस की कोई सीमा नहीं है। कुछ और बातें जरूर समझें। चिंता ना करें। चिंता भय लाती है और भय क्रिटिकल कर देता है, यानी कि हमें परेशान कर देता है, हमें ढकेल देता है पीछे की ओर। जान लें कि आपको बस इतना करना है कि अपने लक्ष्य को अपने सामने रखें, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यदि आप अपने पहले 30 दिनों के दौरान विफल हो जाते हैं, तो बस फिर से शुरू करें और अगले 30 दिनों के लिए आगे बढ़ें। धीरे धीरे आपकी नई आदत तब तक बनेगी जब तक कि आप अपने आप को उस अद्भुत माइनॉरिटी में से एक ना पालें। इसके लिए वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं है। निष्कर्ष यह है कि इस एक्सरसाइज को दोहराएं और इसे अपना लक्ष्य बनाएं, हिस्सा बनाएं, जब तक कि आपको आश्चर्य ना हो कि आप कभी भी किसी अन्य तरीके से कैसे जी सकते थे। इस नए तरीके से जिएं और आप प्रचुरता यानी अबंडेंस और समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी के द्वार खोल देंगे।
पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि मन की शांति और एक शांत, प्रफुल्लित, चीयरफुल और सफल जीवन जीना। आज शुरू करें। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास जीतने के लिए एक जीवन है। कदम बढ़ाएं। हर एक कदम बढ़ाते समय अपने अंदर एक बिलीफ पैदा करें कि आपके मेंटोर, आपके ईश्वर, आपके भगवान, आपके गुरु आपके साथ हैं। और ये विश्वास रखें कि जो सफलता मिलेगी उनकी ब्लेसिंग से मिलने वाली है। हमेशा उनकी मौजूदगी को अपने साथ महसूस करें, अपने लोगों को अपने आसपास महसूस करें। आप हमेशा शांत और प्यार में भरे रहेंगे। इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, दूसरों की भी मदद करें। इस धैर्य से आपने ये पॉडकास्ट सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।